टुडे व्हाट वी लर्न लाइक बहुत सारे टाइम में जो क्वेश्चंस आता है लाइक एसीओ, अगर कोई भी एसीओ एक प्रोजेक्ट मिलता है और अगर किसी वेबसाइट का एसीओ करना होता है तो कैसे करेंगे, तो जो लोग बहुत कुछ जानते हैं, मतलब ऑन पेज सीख लिया, ऑफ पेज सीख लिया, सारा का सारा सीख लिया, रिजल्ट कैसे आएगा उनको पता है, बट स्टेप्स नहीं पता है कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ से एंड करें. ठीक है, सो फॉर दैट रीजन बेसिकली I'm giving the full brief like how you can start your journey for SEO to do SEO for any website. किसी वेबसाइट के लिए अगर SEO करना है तो क्या करना है, शुरुआत से कैसे स्टार्ट करोगे, क्या चीज से आप फर्स्ट स्टार्ट करना है वो आप देख लो. फर्स्ट जो है, जो भी एक वेबसाइट है, मैं पकड़ लेता हूँ एक वेबसाइट xyz.com और एक वेबसाइट flipkart.com काइंड ऑफ. तो आपके पास एक वेबसाइट आया है जो पुराना वेबसाइट है जो flipkart.com, राइट. और एक वेबसाइट आया है जो मान लो कि साइट का नाम है bidutji.com. ठीक है, तो ये नया साइट है, ये पुराना साइट है, करेक्ट है. अभी ये दोनों को अगर आपको लाइक इफ यू वांट टू डू एसईओ, अगर दो एसईओ प्रोजेक्ट्स मिले आपको तो क्या स्टाइल आपको फॉलो करना है वो आप एक बार यहाँ से देख सकते हो. चाबी 5500 दिए છે. फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी वेबसाइट का जब आप स्टार्ट करोगे उनकी एनालिसिस रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक वेबसाइट एनालिसिस रिपोर्ट, वेबसाइट थॉरो एनालिसिस रिपोर्ट. How you can do it through like to do take help of sites like orange.com. ठीक है, orange.com. ठीक है, सो ये आपका एक सेक्शन है जो आपका आप कह सकते हो लाइक पहले आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपकी जो साइट्स है वो साइट्स का एक रिपोर्ट निकालने आने के लिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि साइट में इश्यूज क्या है साइड वाइज. सो ये बेसिकली अगर ब्रॉडर टर्म्स में मैं देखूं तो ये बेसिकली ऑन पेज चेकिंग फैक्टर्स आपसे यहाँ पे निकल के आएगा. दिस इज बेसिकली नथिंग बट अ ऑन पेज चेकिंग फैक्टर. यू आर चेकिंग द डिफरेंट ऑन पेज फैक्टर्स कि आपकी साइट पे क्या क्या है क्या नहीं है. सो अगर नया साइट है तो उनके लिए भी सेम तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि दैट साइट माइट नॉट बी द मोबाइल फ्रेंडली, दैट साइट माइट हैव अ केमिकल इशू. तो ये जो सारा टेक्निकल सेक्शंस है वो आपको पता रहना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क. ओके, सो दैट इज वेरी क्लियर. सो ये स्टेप दोनों के लिए ही आपको बराबर रहेगा. ठीक है, आई एम मेकिंग अ पॉज फॉर टेकिंग अ 2 minutes ब्रेक. जस्ट वेट. क्या नाम है आपका? सर सुशील.
रिक्वायरमेंट है वो है कि यू हैव टू कम अप फॉर द लाइक द थिंग्स, यू हैव टू एनालाइज योर वेबसाइट। ठीक है, आपकी वेबसाइट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। एंड सेकंड थिंग्स, जब आपका वेबसाइट एनालिसिस हो गया तो अगर पुराना साइट है तो डेफिनेटली एनालिसिस ऑफ बैकलिंक्स, ठीक है, यहाँ पे इज नॉट रिक्वायर्ड। तो नया साइट है तो उसका बैकलिंक का बनेगा नहीं, तो उसका एनालिसिस करके कोई फायदा नहीं है। बैकलिंक्स के लिए मैंने कुछ टूल्स आपको बोले थे, लाइक backlinks.com आप यूज कर सकते हो, आप ahref.com यूज कर सकते हो, आप ओपन साइट एक्सप्लोरर यूज कर सकते हो, ये साइट एक्सप्लोरर.com यूज कर सकते हो, मैजेस्टिक एसईओ आई थिंक का जो टूल्स है वो आप यूज कर सकते हो, रेवन टूल्स बोल के है वो आप यूज कर सकते हो, दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन। और एक है रैंक चेकर बोल के है, वो भी आप, उसका भी टूल्स है। तो देयर इज अ प्लेंटी ऑफ टूल्स जो बैकलिंक एनालिसिस के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं। एंड थ्रू दैट बेसिकली व्हाट वी कैन नो कि साइट का बैकलिंक्स क्या है, उसका स्टेटस क्या है। यहाँ पे दो आपका चीजें आपको ध्यान पे रखना है कि जब आप बैकलिंक्स चेक कर रहे हो वहां पे दो ऑप्शंस आपको मिलता है, मतलब दो अपॉर्चुनिटीज मिलता है एक्सप्लोर करने के लिए, जानने के लिए। एक है उसको कितना स्ट्रेंथ है, मतलब उनका जो बैकलिंक्स है उसका कितना स्ट्रेंथ है, कितना बैकलिंक्स उनको मिला है। और नंबर टू इज कहाँ कहाँ से मिला है। नाउ कहाँ से मिलने का वहां पे एक सेक्शन है, इफ द साइट्स लिंक्ड विथ सम बैड नेबरहुड्स इन द सेंस लाइक जो साइट में काफी टॉक्सिक सेक्शंस है। टॉक्सिक सेक्शंस के मतलब मान लो कि आपकी साइट एक एजुकेशन रिलेटेड साइट है, नहीं तो आपका एसईओ बिजनेस रिलेटेड साइट है, और आगे पीछे उनमें कहीं ना कहीं डेटिंग का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कहीं ना कहीं मे बी द सेक्स टॉयज का बारे में वहां पे मेंशन किया गया, बायोग्रा के बारे में मेंशन, कैसीनो और गैम्बलिंग साइट लिंक्स है, सो और टॉपिक्स है। तो इन दैट केसेस उसी सेक्शन से जब आपका लिंक्स आ रहा है, दैट इज काइंड ऑफ टॉक्सिक लिंक्स और द बैड नेबरहुड लिंक्स। तो अगर वो है, कोशिश करना उसको एक अलग शीट बनाने के लिए, जहां पे यू कैन सेंड द रिक्वेस्ट फॉर द डिसेबल दोस लिंक्स, और लाइक और यू सो दैट यू कैन लाइक रिक्वेस्ट भेज सकते हो कि आपका लिंक्स वहां से डिलीट कर दे, क्योंकि ये हार्मफुल, आगे में जाके आपको हार्मफुल हो सकता है, और मे बी ऑलरेडी हार्म किया है साइट को। समझ में आ गए? तो दो तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। जो भी बैकलिंक एनालिसिस रिपोर्ट मिलेगा वहां से सेग्रीगेट करें कौन सा सेक्शंस अच्छा है। मान लो कि अगर 10,000 उनके बैकलिंक्स है तो उसमें कितना बैड नेबरहुड में है जो बेसिकली, तो वो मैनुअल चेक करके आपको करना होता है। एंड टूल्स आल्सो हेल्प्स फॉर गेटिंग सम इंडिकेशंस। और वहां पे और एक सेक्शन आपको पता चला कितना नो फॉलो और कितना डू फॉलो लिंक्स है, तो कितना से फायदा मिल रहा है, कितना से फायदा नहीं मिल रहा है, वो भी आपको वहां से जानकारी मिल जाएगा। नाउ अगेन आई विल से और एक सेक्शन करना है, कंप्यूटर बैकलिंक एनालिसिस। ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि कंप्यूटर आपका अगर 5 कंप्यूटर है, और नहीं तो आई से अगर अच्छा करने के लिए, बड़ा साइट है, बड़ा प्रेजेंस है, आई से 10 कंप्यूटर एटलीस्ट आप चेक करो, 10 टॉप कंप्यूटर। वेबसाइट एनालिसिस अगर करते हो, बैकलिंक एनालिसिस करते हो, तो क्या होगा, उसमें आपको पता चलेगा कि लाइक आपका साइट और उनकी साइट में क्या अंतर है, मतलब क्या डिफरेंस है, कितना लिंक्स उनको मिला है और कहाँ से मिला है। हो सकता है उसी लिंक से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि वो यहाँ से लिंक लिया है, आपको पता नहीं था, एंड यू आर गेटिंग लिंक्स फ्रॉम दैट वेबसाइट। सो ये एक आपका स्ट्रैटेजी होता है, जैसे कि हम लोग फुटबॉल में 1 to 1 एक को हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। सो दैट वे बेसिकली यू कैन सेट योर स्ट्रैटेजी, ठीक है, जो यहाँ पे अगेन इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। और एक चीज मैं बोल देता हूं, वहां पे एक साइट है साइट कंपैरिजंस, वेबसाइट कंपैरिजंस रिपोर्ट। कुछ साइट है वहां से आप कर सकते हो, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, वो है लाइक वेबसाइट कंपैरिजन। जैसे कि आईबीपी टूल है एक, आईबीपी टूल्स आप यूज कर सकते हो,
IBP tools है, IBP tools आप you can use. There is a other sites also there. Page comparisons आप ये sections आप use कर सकते हो. Site ये पर्टिकुलर्स आप कर सकते हो. 2-3 साइट है जहां पे आप मेजर आपका जो कंप्यूटर है वो अगर दे दोगे तो उसके और आपकी साइट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है वो यूजुअली दे विल शो यू. यू कैन सी दिस फर्स्ट यूआरएल सेकंड यूआरएल. आप दो साइट का यहाँ पे रिपोर्ट निकाल सकते हो. ये आपके साइट और उनके साइट में मतलब टॉप जो साइट है उसके साइट के बीच में क्या है. ट्रू. सो यहाँ पे आप देखो कि you can use the basically you must submit 2 or more links, 1 per line. So you can check the 3 or 4 site का आप यहाँ पे competitions आप check कर सकते हो. So I'll say you can check this website also. आप यहाँ पे you can check this website to आप एक comparisons report निकाल सकते हो. This you can do implement for this website also. Very important कि आपका site हो ये site with आपका एक comparisons report निकाल देगा. This is all other reports. ठीक है. So अभी हम लोग काम स्टार्ट नहीं किया तो हम लोग को एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि भाई बैकलिंक्स कितना अचीव करना है, साइट में कितना कंटेंट देना है, कितना पेजेस कंप्यूटर है जो मेरे को अचीव करना है. So that is the basically strategy सबको एक आ जाएगा. नेक्स्ट बेसिकली आपको अभी आएगा आपका साइट का. अभी आएगा इस सेक्शन से आपका काम आपका प्लानिंग स्ट्रेटजीज स्टार्ट करना है. ठीक है. सो इन अ फिफ्थ स्टेज यू कैन स्टार्ट ऑन पेज डॉक्यूमेंटेशन एंड इंप्लीमेंटेशन. ठीक है. इतना सारा पेजेस है वहां पे हम लोग क्या क्या देखते हैं. मेटा टेक्स्ट एरिया, टेक द मेटा टेक्स्ट एरिया, H1 H2 चेंजेस जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन में मतलब ऑन पेज डॉक्यूमेंटेशन में ऑन पेज मिलेगा. मतलब आपका एनालिसिस रिपोर्ट से कुछ ना कुछ आपको वहां पे मिला है कि H1 H2 टेक्स्ट नहीं है, कंटेंट नहीं है, कैनिकल इशू है, रोबोट डॉट टेक्स्ट जो भी है. ठीक है. उसको यहाँ पे कवर अप करने ऑलरेडी आई हैव गिवन यू द ऑल द ट्रेनिंग इनपुट्स. ठीक है. ये भी सेम है. ठीक है. पैरेलली आपको क्या है आपको लिंक बिल्डिंग भी पैरेलली आपको स्टार्ट करना है. स्टार्ट लिंक बिल्डिंग ऐसे स्टार्ट लिंक बिल्डिंग. अभी यहाँ पे क्या है यहाँ पे ये दोनों से पहले आई ऑलरेडी एग्रीड दैट कि आपको ऑलरेडी कीवर्ड रिसर्च हो गया. नहीं है तो डेफिनेटली आपको करना है. सो मैं वो भी आपको पॉइंट आउट कर दे रहा हूं ताकि आपको मिस्टेक्स ना हो. तो कीवर्ड रिसर्च एंड फाइनलाइजेशन इज वेरी रिक्वायर्ड. इसमें कीवर्ड रिसर्च को आपको फाइनल करना पड़ेगा आपका क्लाइंट के साथ. अगर आपका खुद का साइट है यू हैव टू डिसाइडेड कि कौन सा मतलब लाइक सेट ऑफ कीवर्ड्स आप कौन सा सेट ऑफ कीवर्ड्स को लेके आगे जाना चाहते हो, रैंक करना चाहते हो. सो मे बी यू कैन फर्स्ट आई यूजुअली कम अप फॉर द एटलीस्ट आप 10 कीवर्ड्स का सेट लेके आगे में जाओ. ठीक है. कीवर्ड्स को लेके आगे जाओ. वहां पे एक्चुअली मैं रेकमेंड करता हूं 10 में एटलीस्ट यू ट्राई टू कम अप फॉर द 60% आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स लो. लॉन्ग टेल कीवर्ड्स. ठीक है. दैट मीन्स 3 to 4 plus more words combination. ठीक है. एंड यू कैन गो ahead for the 20% आप ले सकते हो लाइक हाँ 20% आप ले सकते हो 3 words combination एंड 20% आप ले सकते हो जो मे बी द 2 words combination. देखो तो केस है. ठीक है. ओके একটু ওয়েট করো দেখুন. हाँ একটু ওয়েট করো.
सो आई होप यू गॉट इट। न्यू वेबसाइट में अप्लाई होगा, इसे बराबर होगा, ये पूरा आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम आपको अप्लाई करना है। दिस इज बेसिकली एरिया, ठीक है, बराबर यहाँ पे भी अप्लाई होगा। अच्छा, देन आपको यहाँ से आपको लाइक आई कैन मेक इट लाइट, ठीक है। सो ये आपको आई होप यू गॉट इट। यस सर। फाइन। नेक्स्ट आपका ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन आप स्टार्ट कर दिया, लिंक बिल्डिंग स्टार्ट कर दिया। लिंक बिल्डिंग में यू कैन गो हेड फॉर द लाइक जो भी आपका सेक्शन है वो आप कर सकते हो। पहले आप बिजनेस लिस्टिंग में आप ध्यान दो, ठीक है। अलॉन्ग विद आप जो भी आपका क्लासिफाइड कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग के अंदर में आपको आ जाएगा गेस्ट पोस्टिंग, आर्टिकल प्रमोशन, ठीक है, वीडियो, उसके बाद आपका डॉक्स, पीपीटी वगैरह जो भी है, मतलब आर्टिकल्स एंड आर्टिकल्स प्रमोशंस इसमें आ जाएगा, ठीक है। करेक्ट। सो ये स्टार्ट कर देना है आपको। अच्छा, नेक्स्ट आपका काम क्या रहेगा? नेक्स्ट आपका काम रहेगा दैट इज बेसिकली आपका, उसके बाद आपका एक्टिविटीज इज बेसिकली ट्राई टू कम, ऑलवेज रिकमेंडेड एवरी डे एटलीस्ट पोस्ट वन कंटेंट इन योर ओन वेबसाइट। ओन वेबसाइट मतलब जो वेबसाइट के लिए आप काम कर रहे हो, ठीक है, करके देन सेम वेबसाइट को एंड promote into social media and social bookmarking websites। ये जरूरी है, ठीक है। ये आपको रेगुलर प्रैक्टिस रखने से अच्छा है, आपका साइट का एक ऑथोरिटी बिल्डअप हो जाएगा। अच्छा, एंड डेफिनेटली चेक द इंटरलिंकिंग factors while blogging and doing link building, ठीक है। हाँ सर बोलो, क्या नाम भाई? কবে আজকে না তো, তাহলে হয়তো ফোনে এঙ্গেজ ছিলাম হয়তো। কোন ছিল? হ্যাঁ বল, কেমন আছিস? চলছে কোনো রকম, চলছে, এই তো ক্লাসে আছে। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। So I hope you got it। like check interlinking factor, मतलब आपका जो आर्टिकल हो रहा है, जो आपके साइट पे पोस्ट कर रहे हो, तो उसके एक के साथ दूसरे के इंटरलिंकिंग का वो आपको ध्यान देना है। एंड विथ योर टारगेटेड पेजेस, मान लो कि एक आर्टिकल लिख रहे हो लाइक हाउ टू चूज एसईओ कंपनी। सो आपके एसईओ कंपनी में, एसईओ कंपनी के साथ आपका जो एसईओ कंपनी कीवर्ड के लिए जो वेब पेज आप सर्विसेज पेज जो आप एसईओ के लिए टारगेट कर रहे हो, उसी का लिंकिंग, उसके साथ पीपीसी का लिंकिंग, उसके साथ लिंक बिल्डिंग का लिंकिंग। सो ऐसे इंटरलिंकिंग रहना चाहिए। और मे बी यू हैव रिटन समथिंग फॉर द लिंक बिल्डिंग इन अदर पेजेस, मे बी इन अदर आर्टिकल। सो एक के साथ दूसरा लिंकिंग कर देना है, ठीक है। क्लियर? यस गॉट इट, फाइन। नेक्स्ट आपको इंश्योर करो, इंश्योर ऑल द लिंक्स you have achieved from your link building process share into social media and social bookmarking websites for further indexing। ठीक है, ये एक सेक्शन है। मान लो कि आपको किसी जगह से आपको लिंक्स मिला है, सो इंश्योर करो कि उसी पेज को आप, मान लो कि किसी गेस्ट पोस्ट से आपको लिंक मिला है, फॉर एग्जांपल एनी वेबसाइट, सो इनकम मंत्र से आपको एक लिंक मिला है, तो आप incommentor.com उसी पेज को आप सोशल बुक मार्किंग, सोशल मीडिया साइट्स में आप वो शेयर करो ताकि उसी लिंक्स को वो पर्टिकुलर प्रमोट हो सके। यस। नेक्स्ट,
नेक्स्ट एक्टिविटीज जो हम लोग यूजुअली करते हैं, ये प्रैक्टिस के साथ साथ हम लोग और आपका जो रहेगा डेफिनेटली आपका लिंक बिलिंग में तो जो भी मैंने सिखाया वो करना है। ये एक प्रैक्टिस, दिस इज द प्रैक्टिस बेसिकली यू हैव टू फॉलो एंड दिस इज फॉर द कॉमन फॉर ऑल, दिस इज कॉमन फॉर दिस आल्सो, ठीक है। सो आपको ये प्रैक्टिस आपको करते रहना है एंड लगातार करते रहना है ताकि वो आए। तो यहाँ पे दो फीड आपको मिल रहा है, मतलब यहाँ पे दो फीड हम लोग दे रहे हैं, न्यू कंटेंट ऑन योर ओन वेबसाइट, ठीक है, एंड promote content on other website to get backlinks. This will be the major hook. Clear, sir? Definitely new quality content. ठीक है, अभी कंटेंट की बात करें तो पहले 500 वर्ड्स का पैरामीटर था, कंटेंट with 1000+ words will be good to share or promote, ठीक है, वो भी मैंने मेंशन कर दिया। So this if you follow, I hope it gives you the 360 degree angles, आपको एक ब्रांडिंग देगा, प्लस ट्रैफिक्स आएंगे एंड ऑल्सो गिव सम बिजनेस हुक। लिंक बिल्डिंग में मैंने ज्यादा डिस्कस नहीं किया, तो जो भी लिंक बिल्डिंग में वहां पे 10 से 15 टाइप का लिंक बिल्डिंग आप लोग सीखे हैं, जिसमें ब्लॉगिंग, कमेंटिंग, फोरम, RSS फीड, वीडियो सबमिशंस, स्लाइड शेयर्स, लॉट ऑफ एवेन्यूज। जितना ज्यादा ऑथोरिटी साइट से आपको लिंक आएगा उतना आपको अच्छा है, ठीक है। ये सब करता रहना और साथ साथ यहाँ पे एक पुशअप कर देना। देन ये जब आपका एक्टिविटीज हो जाएगा, जो मेजर आपको कवर हो जाएगा, देन आप जो टेक इनिशिएटिव टू इम्प्लीमेंट the report you have received from competitor websites in terms of content and backlinks। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर का एनालिसिस जो किया है वहां पे आपने देखा कि उनके साइट में मेरे तो 100 पेजेस है, सो इन दैट केसेस आपकी साइट पे 10 पेजेस है। सो व्हाट यू हैव टू चेस कि मेरे को भी 100 पेजेस के लेवल पे लाना है। एंड ऑल्सो योर कंप्यूटर एवरीडे माइट बी दे आर पब्लिशिंग पर डे 1 कंटेंट दे रहा है, तो आपको उसी बेस में आपको कंप्लीट करना है। समझ में आया? ट्राई टू अचीव दैट। सेकेंड इज बेसिकली उनका बैकलिंक्स मान लो कि 2000 है, आपका 200 है, so you have to achieve that level, then you can expect ना something। नहीं तो आपने उन्होंने 3 साल पहले शुरुआत की, आपने 2 दिन पहले शुरू किया है, if you are not giving the quality so it will not come anyways, ठीक है। ये पोजीशन आपका 10 है, क्लियर सर? सो आप ऐसे ये पूरा जो सेक्शन मैंने यहाँ पे शेयर किया है, ट्राई टू मेक इट, ट्राई टू अचीव इट। और जैसे इसका बैकअप रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? क्या बैकअप बोलो सर? मतलब वेबसाइट का, हाँ वेबसाइट का बैकअप तो हमें रखना, वो तो वेबसाइट सिक्योरिटी पे आ गया, वो एसईओ का तो फंडामेंटल्स नहीं है। एंड इंश्योर, यहाँ पे और एक इंश्योर करो, इंश्योर द वेबसाइट ऑन पेज का डॉक्यूमेंटेशन में ऑलरेडी होंगे, वेबसाइट वुड बी शुड बी रेस्पॉन्सिव, easy to download and access। ये जो फैक्टर जो है होस्टिंग का देख लेना, होस्टिंग एटलीस्ट आपको ज्यादा साल का होस्टिंग होगा, मतलब 4-5 महीने के बाद उसका डोमेन नेम एंड होस्टिंग रिन्यूअल हो रहा है, तो वो पर्टिकुलर एक नेगेटिव सिग्नल जाता है। Try to check the hosting domain is
हाँ কোনো सुविधा नहीं, बैकअप रखे ये कुल डोमेन इज ये फैक्टर्स जो है वो एक बार थोड़ा चेक कर लेना है, एंड दैट वे आई थिंक will make your like process much more smoother. ठीक है? I hope you got it, right? So ऐसे करके ये start कर देना काम का. If you follow this process, Yes, sir. I'm pretty sure that it will give you the good ranking for that.